हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेरा सिलेक्शन 2023 की जो भर्ती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 15 है। मेरे 86 मार्क्स थे इस एग्ज़ाम में। तो मैंने पढ़ा है, जो मैंने एनालिसिस किया है अपने आप को, मैं उसी के ऊपर जो है ना वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि जो बेनिफिट्स आपको शायद मिल सकता है, जो जो मैंने तैयारी की है, शायद उसको आपको थोड़ा सा भी यदि आपको फ़ायदा हुआ तो मैं मानता हूँ कि मेरा जो कार्य है वो सफल होगा। क्योंकि मेन चीज़ ये है कि सबसे मेन चीज़ है कि आपको यह नहीं पता होता कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। क्योंकि अभी जो है बच्चा सोचेगा कि अभी तो फॉर्म भी नहीं आए, अभी मैं जीडी की तैयारी कर लूँ या फिर मैं अदर स्टेट की और किसी की भी तैयारी कर लूँ। यदि आपको दिल्ली पुलिस में आना है और आपका दृढ़ निश्चय यह है कि दिल्ली पुलिस की मुझे जॉब लेनी है और दिल्ली पुलिस में यदि मेरी जॉब लगती है तो मैं कर लूँगा, या फिर दिल्ली पुलिस में ही जाना है, तो आप अभी से अपनी कमर कस लेना। 10 से 12 घंटे आज से आप लग जाइए कंटिन्यूसली, कि हाँ, आप अपना एक मन बना लीजिए कि मुझे मेहनत करनी है और सिलेक्शन लेना है हर हालत में। 2025 में मुझे सिलेक्शन लेना है। आपका एग्ज़ाम जो है ना 2025-26 के स्टार्टिंग तक हो जाना है। यानी कि आपका मैक्सिमम जो एग्ज़ाम है वो नवंबर दिसंबर में है। हालांकि जो है जनवरी में भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जो एसएससी ने जो शेड्यूल दिया है वो नवंबर दिसंबर दिया है। तो नवंबर दिसंबर में यानी कि 2025 में आपका एग्ज़ाम जो क्लियर हो जाएगा और 2026 में आपकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो भाई, यदि आपका मन है तो आपको अभी से लगना पड़ेगा। और जो प्रक्रिया है भर्ती की, वो आपको सबको मालूम ही होगी, लेकिन पढ़ने का तरीका एक मैं बताता हूँ। क्योंकि सबसे मेन चीज़ है, बच्चा एक कोर्स के पीछे भाग रहा है, 35 से 40 लाख आपके फॉर्म भरे जाएंगे और इतना आसान भी नहीं है जो है ना दिल्ली पुलिस में जो सिलेक्शन लेना, लेकिन आसान भी है। आसान किस तरीके से है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। और हार्ड है वैसे कि अभी तो फॉर्म भी नहीं आए, अभी हम तैयारी करके क्या करेंगे, या फिर हम अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आप करिए जो है अदर एग्ज़ाम की तैयारी, लेकिन अच्छे से करना है और दिल्ली पुलिस का भी सिलेबस आपको कवर करते हुए चलना है। क्योंकि एसएससी में क्या होता है, स्टैटिक्स जीके सबसे ज़्यादा और जो है करंट अफेयर। तो क्योंकि जीएस इसमें मैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो 50 क्वेश्चन इसमें जीएस के आते हैं और उसमें लगभग 50% इसमें जो है आपका एवरेज, एक तो स्टैटिक्स जीके और एक जो है करंट अफेयर 50% होता है। और जो 50% में आपकी हिस्ट्री और पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, और हिस्ट्री और पॉलिटी वो भी मैक्सिमम होती है, लगभग जो है 30 से 35%। लगभग 20% में अदर जीके बचती है। तो हमें मेन चीज़ है कि जीके पे फोकस करना है बहुत ज़्यादा। तो वो किस तरीके से करेंगे, एक लूसेंट की बुक है, उसको आपको सबसे पहली बार में आपको रीडिंग करनी है। दूसरी बार में हम उसमें हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे और तीसरी बार में हमें नोट्स बनाने हैं। हमारा टारगेट रहेगा जब तक एग्ज़ाम होगा इस बुक को हम 4 बार पढ़ेंगे। और मैथ की भी बुक या रीजनिंग की बुक जो हमारे पास में उपलब्ध हैं, उनको हम 3 से 4 बार कंप्लीट करेंगे। स्टैटिक्स जी के 3 बार पढ़ेंगे और करंट अफेयर हम डेली भी करेंगे, मंथली वाइज भी करेंगे। और जो मॉक टेस्ट अभी लगाने नहीं है, ना ही मिनी मॉक टेस्ट और ना ही मॉक टेस्ट, क्योंकि अभी आपका क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो आपके सिंपल सी बात है मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे और आप डिमोटिवेट होंगे। तो इसी के साथ जिस तरीके से मैंने तैयारी करी है मैं उस तरीके से आपको जो बता रहा हूँ, क्योंकि पहले ही मैं 1 घंटा मैथ पढ़ लिया, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ लिया, फिर या फिर जो है ना जीएस पढ़ लिया और ऑनलाइन पे ज़्यादा फोकस रखता था, तो ऑनलाइन पढ़ता रहता था, तब मेरा कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से मैंने शेड्यूल बनाया कि मुझे जो है ना सब्जेक्ट वाइज अपना सिलेबस जो कंप्लीट करना है। जैसे पहले मैंने जीएस है तो जीएस ही कंप्लीट करी 1 महीना या 20 दिन तक। फिर मैंने मैथ पढ़ा, फिर मैंने रीजनिंग कंटिन्यू करूँ। जब मैंने 2 बार इस तरीके से सब्जेक्ट अपना सिलेबस कंप्लीट किया, फिर मैं शेड्यूल में लेकर आया कि अब 2 घंटे मैथ पढ़ना है, अब 2 घंटे रीजनिंग पढ़नी है और 2 घंटे अब जीएस करनी है, या फिर 1 घंटा मुझे ऑनलाइन पढ़ना है या फिर मॉक टेस्ट देना है। उसके बावजूद जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, फिर तो कोई भी जो भी मैंने फॉर्म भरे 1 डे एग्ज़ाम, चाहे सीपीओ हो या फिर जो है ना दिल्ली पुलिस हो या फिर फॉरेस्ट गार्ड हो या फिर रेलवे के हों या फिर मतलब एएसओ के हों, जो भी फॉर्म भरा, चाहे जो है ना सीआरपीएफ ट्रेड्समैन हो, सीआईएसएफ ट्रेड्समैन हो, सभी में सिलेक्शन हुआ। क्योंकि कंप्लीट तैयारी होगी। कंप्लीट तैयारी यानी कि हमारी जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया। लो सेंटर के
रट्टे लग गए बिल्कुल। मैथ बढ़िया हो गया, हर एक कॉन्सेप्ट आ गया, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट आ गए, तो अब बचा क्या, स्टैटिक्स जी के सभी याद होगी थी। तो इस तरीके से जब आप पढ़ोगे ना तो भाई निश्चित ही सफलता मिलेगी। लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम रेलवे में भी चले जाएं, हम सभी तरफ और हर एक भर्ती में हमारा सिलेक्शन हो, लेकिन वो पॉसिबल जब ही है जब हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मैथ, रीजनिंग, जीएस, स्टैटिक्स, जीके हमारी कंप्लीट होनी चाहिए, फिर आप जो एग्ज़ाम दोगे आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि आप दिल्ली पुलिस की जो है ना था ना, ये मान के चलो कि मुझे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है, और दिल्ली पुलिस की बेस्ट जॉब है जो स्टेट गवर्नमेंट है उनसे बहुत बेहतर है, चाहे यूपी पुलिस हो, एमपी पुलिस हो या फिर हरियाणा पुलिस हो। तो बेस्ट जॉब है अपने एनसीआर वालों के लिए खास तौर से। और दिल्ली का एक जो है जॉब करने का एक और फ़ायदा है, क्योंकि यदि आप जो है दिल्ली पुलिस में जॉब करते हो तो आप दिल्ली में इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, आप वहाँ चाहे जो है ना यूपीएससी की तैयारी करो या फिर यूपी पीसीएससी करो या फिर आरएएस की करो, तो आप किसी भी की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे संसाधन अवेलेबल हैं। तो आपको सिर्फ यही दृढ़ निश्चय करना है कि हाँ मुझे पढ़ना है। अगर कोर्स के चक्कर में रहोगे तो कोर्स, मैं यूँ नहीं कह रहा कि कोर्स मत लो, जिसकी तैयारी हो चुकी है वो कोर्स ले लो अपनी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन जो बिगिनर है, जो अभी है, तो वो यदि इस तरीके से पढ़ने के बाद में कोर्स ले लेना। लेकिन कोर्स तो लगभग 10 लाख आदमी लेंगे, क्या उनका सबका सिलेक्शन होगा? जो 10 लाख बच्चे कोर्स लेने वाले हैं अलग अलग जो है ना, मतलब जो प्लेटफॉर्म के, और ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, तो क्या सबका सिलेक्शन होगा? लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो जो एक तरीके से पढ़ेगा। क्या हर कोर्स वाला बच्चा सही तरीके से पढ़ता है? नहीं पढ़ता, क्योंकि वो सोचता है मैंने कोर्स ले लिया मेरा सिलेक्शन पक्का है। लेकिन असल में क्या है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आप कोई भी जो है कोर्स मत लेना, तब भी आप सिलेक्शन हो जाओगे। यदि मेरी डायरेक्शन में चलते हो कि हाँ भाई मुझे इस तरीके से पढ़ना है, तो मैं कहता हूँ कि किसी भी कोर्स की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब से इतना बड़ा कंटेंट है, यूट्यूब पे आप जो फ्री में वीडियो देखो और बुक से उनकी प्रैक्टिस करो, चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो। जो भी टॉपिक आपका जीएस का यदि बुक में नहीं है, आप यूट्यूब से जो है कवर करो उसे, लेकिन उसको क्लियर करना है। तो मैथ में हम क्या काम करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे इतने सारे जो हमारे जो है ना टीचर्स हैं, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखा है, पूरी पूरी जो है ना बुक करा रखी है। तो हम उनसे हेल्प लेंगे, सीखेंगे, प्लस अपने जो है ना बुक्स से जो प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन बुक से प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। और जीएस हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे बुक से पढ़ें, ऑनलाइन बहुत कम पढ़ें, ऑनलाइन सिर्फ प्रैक्टिस सेट देखें। तो इस तरीके से हम तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों जो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।